हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है और मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। मैम। ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले वेलकम टू द सैटरडे सेशन एंड इन दिस सेशन हम लोग क्या करेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाना है इसके बारे में देखेंगे। तो जब भी हमको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, हो सकता है जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपका रिज्यूमे कैसे होना चाहिए, तो इसके बारे में देखेंगे। और आपका ये प्रोफेशनल लेवल का रिज्यूमे बन जाएगा। मीन्स आपने ये स्टेप्स फॉलो किए तो प्रोफेशनल रिज्यूमे हो सकता है। आपने रिज्यूमे देखे होंगे कि जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनके रिज्यूमे आपने देखे होंगे, तो 2 पेजेस के रिज्यूमे होते हैं, 3 पेजेस के रिज्यूमे होते हैं और अननेसेसरी कंटेंट होता है रिज्यूमे के अंदर। तो जो भी आपका रिज्यूमे होता है उसके अंदर प्रोफेशनल कंटेंट ही आपको डालना है। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी ही चीजें आपके रिज्यूमे के अंदर होनी चाहिए। अननेसेसरी चीजें डालने का कोई भी मतलब नहीं होता और वो रिज्यूमे कोई भी नहीं देखता। तो जब रिज्यूमे नहीं देखता है कोई, जब आपका रिज्यूमे 3-4 पेजेस का होता है, कोई भी उसको जाकर डाउनलोड भी नहीं करता, तो आपका मिस रिज्यूमे का बनाने का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। तो देखो, आपका रिज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए जिसके अंदर सारा जितना भी आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो इंक्लूडेड चाहिए। तो कोई भी आपका रिज्यूमे मिस ओपन करके देखेगा, और जब आपका रिज्यूमे ओपन करके देखेगा तभी आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो लोगों को अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं आती क्योंकि रिज्यूमे ही अच्छे नहीं होते। तो देख लेते हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करना है और रिज्यूमे के अंदर कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये 1 आवर का सेशन रहेगा, उसके अंदर मैं एक रिज्यूमे भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो वैसे रिज्यूमे आपको बनाना है। और मुझे लगता है यहीं पे ICT-6 के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। उन लोगों को हमने बताया था कि हम लोग आपके रिज्यूमे बनाकर दे देंगे, लेकिन हम लोगों ने इसलिए बनाकर नहीं दिए। तो रिज्यूमे एक बार बनाया तो ऐसा नहीं होता कि हमको लाइफ टाइम के लिए वही यूज करना है। तो रिज्यूमे को हमको डे बाय डे चेंज करना पड़ता है। लाइक हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो हमको उसको चेंज करना पड़ता है, हमने कोई टेक्नोलॉजी लर्न की तो फिर उसको अपडेट करना पड़ता है। तो एक बार हमने बना कर दिया लेकिन बाद में आपको अपडेट करना है तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो इसलिए हम स्क्रैच से रिज्यूमे कैसे बनाना है इसके बारे में आज पढ़ाएंगे। तो आपको रिज्यूमे बनाना है, सभी लोगों को रिज्यूमे बनाना है। ICT-6 ICT-7 के जो भी स्टूडेंट है उन लोगों को। आपके ICT-7 के भी अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद। और जो भी ICT-6 के स्टूडेंट है उनका भी फुल स्टैक कंप्लीट हो रहा है। तो इस मंथ के एंडिंग में उनके भी मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके पहले आपको रिज्यूमे क्रिएट करना रिक्वायर्ड है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपका रिज्यूमे कैसे होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो भी रिज्यूमे है उसके अंदर आपका प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। तो कोई भी आपका रिज्यूमे क्रिएट करना है तो उसके अंदर एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपके रिज्यूमे के अंदर आपका नेम होना चाहिए। नेम, देन आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स। तो सोशल मीडिया में क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले आपका गिटहब का जो अकाउंट है उसकी URL आपको चाहिए। गिटहब, देन लिंक्डइन का अकाउंट हम लोगों ने आपको बनाने के लिए बोला था, तो आपको लिंक्डइन के बारे में यहीं पे मेंशन करना है। और पीयर लिस्ट, तो पीयर लिस्ट का अकाउंट भी हम लोगों ने आपको बनाने के लिए लिंक शेयर की थी कि आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्रिएट करो पीयर लिस्ट एंड लिंक्डइन के। उनका यूज कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको अकाउंट तो क्रिएट करना पड़ेगा रिज्यूमे के अंदर मेंशन करने के लिए। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमको चाहिए कि आपका एक प्रोफेशनल फोटो अच्छा तरीके से चाहिए जो प्रोफेशनल है। उसके बाद आपका नेम चाहिए, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर।
हो सकता है कभी आपका एक मोबाइल नंबर बंद रह सकता है, तो आप 2 मोबाइल नंबर वहीं पे मेंशन कर सकते हो। देन आपकी गिटहब की यूआरएल, लिंक्डइन का अकाउंट की यूआरएल और पीयर लिस्ट की यूआरएल। तो इतनी हो गई है बेसिक इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमको क्या चाहिए? देन नेक्स्ट में हमको चाहिए कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मीन्स आपने कहाँ पे प्रॉपरली इंटर्नशिप की है, कि जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिला है, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिला है। बहुत सारे मैंने इंटर्नशिप देखे हैं, स्टूडेंट ने एसपीपीयू के यूनिवर्सिटी के अंदर 3rd ईयर में इंटर्नशिप होती है, तो उन लोगों ने इंटर्नशिप तो की है लेकिन वो फ्री में इंटर्नशिप की है, जिसके अंदर 1 मंथ इंटर्नशिप करो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसे इंटर्नशिप का आपके रिज्यूमे के अंदर ऐड करने का कोई भी मीनिंग नहीं है। आपकी इंटर्नशिप ऐसी चाहिए कि 3 मंथ की इंटर्नशिप है, 6 मंथ की इंटर्नशिप है, जिसके अंदर आपने प्रॉपरली कोई टेक स्टैक के ऊपर वर्क किया है, हो सकता है वेब डेवलपमेंट के ऊपर या फिर हो सकता है कोई टेक्नोलॉजीज के ऊपर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। तो ऐसे आपने प्रॉपरली वर्क किया है और वो इंटर्नशिप 3-6 मंथ की है या फिर 2 मंथ की भी है, लेकिन आपको स्टाइपेंड मिला है। तो ऐसी जो भी इंटर्नशिप है वही इंटर्नशिप आपको आपके रिज्यूमे के अंदर मेंशन करना है। जो 1 मंथ की फ्री इंटर्नशिप है वो आपको मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर आपने कुछ लर्न भी नहीं किया है, ना लर्न किया है ना अर्न किया है, तो दोनों चीजें नहीं है। तो इसे फेक सर्टिफिकेट या फेक इंटर्नशिप का ऐड करके कोई भी मीनिंग नहीं होगा। सो वो इंटर्नशिप ऐड भी मत करो। सो आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपको ऐड करना है। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर आपको क्या करना है, तो उसके अंदर आपकी पोजीशन, मीन्स आपने जिस कंपनी के अंदर इंटर्नशिप की उसके अंदर आपकी पोजीशन क्या थी। तो सबसे पहले पॉइंट आएगा कि आपकी पोजीशन क्या थी उस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में, या फिर आपने जॉब किया है कहाँ पे, तो आपकी पोजीशन क्या थी। उसके बाद जिस कंपनी में आपने वर्क किया है उसका नेम, तो कंपनी का नेम। एंड इसके बाद आपका ड्यूरेशन, जितना भी ड्यूरेशन मीन्स कितने मंथ के लिए किया है या फिर कब स्टार्ट किया था कब एंड हो गया, इसका आपको प्रॉपरली ड्यूरेशन वहीं पे मेंशन करना है। और शॉर्टली आप 1-2 लाइन में कंपनी के अंदर क्या क्या वर्क किया है या फिर आपको क्या एक्सपीरियंस आ गया, या फिर आप ये भी चीजें डाल सकते हो कि आपने कौन से बढ़िया प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया है, कौन से फीचर के ऊपर वर्क किया है, ये भी मेंशन कर सकते हो। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर आपको मेनली पोजीशन के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में और अपनी भी इंटर्नशिप थी वो इंटर्नशिप कितने मंथ की थी, कितना ड्यूरेशन था, वो मेंशन करना है। तो सबसे पहले हमने देखा बेसिक इंफॉर्मेशन आपके रिज्यूमे के अंदर होनी चाहिए। देन आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो ही आपको ऐड करना है, जिसके अंदर आपको लगता है कि मैंने कुछ इंटर्नशिप की है और मुझे प्रॉपर अच्छा तरीके से नॉलेज मिला है, तो ऐसे इंटर्नशिप है आपके पास, ऐसा एक्सपीरियंस है, तो ही रिज्यूमे के अंदर वो मेंशन करो। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ऐड करना है, तो अपने टेक्निकल स्किल्स। तो जितने भी आपके पास स्किल्स है, तो टेक्निकल स्किल्स मीन्स आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, तो सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ऐड कर दो। उसके बाद हो सकता है आपको कौन कौन से टेक्नोलॉजीज आते हैं, लाइक आपको रिएक्ट आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, ये सारे टेक्नोलॉजीज आप ऐड करो, एचटीएमएल आता है, सीएसएस आता है। तो जितने भी आपको टेक्नोलॉजीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता है वो ऐड करो। फिर आपको एक्स्ट्रा गिट गिटहब के बारे में पता है, गिट गिटहब भी उसके अंदर ऐड कर दो। तो ये चीजें आपको टेक्निकल स्किल्स के अंदर ऐड करनी है। और नेक्स्ट आपको एंडिंग में ऐड करना है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं रहेगी, जब आप कॉलेज लेवल पे आप अप्लाई वगैरह कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए तब एजुकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आप बाहर एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो डायरेक्टली कंपनी के लिए, मीन्स लिंक्डइन के थ्रू, इंटर्नशाला के थ्रू या फिर पीयर लिस्ट के थ्रू, तो जो भी आपका एजुकेशन है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। सो देखो एजुकेशन के अंदर आपको क्या क्या ऐड करना है, तो सबसे पहले आप बैचलर वगैरह कर रहे हो तो वो डाल दो बैचलर का, और उसके बाद अपने 12th वगैरह कंप्लीट किए, तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपका 12th का डाल दो और आपका बैचलर मास्टर्स जो भी है वो डाल दो। तो एजुकेशन के अंदर जो भी आपका एजुकेशन है, तो जो भी आपके एजुकेशन मीन्स डिग्री का ये है, जैसे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह आप डाल सकते हो, तो आपको डालना है। उसके बाद आपने कौन से कॉलेज से किया है,
जो भी आपका एजुकेशन है, तो कॉलेज का नेम डालना है और आपका ये ड्यूरेशन, कब आपने ये बैचलर स्टार्ट किया था, कब एंड हो गया, कब आपने एचएससी स्टार्ट की थी, कब एंड हुए, तो ये आपको इसके अंदर मेंशन कर देना है एजुकेशन के अंदर। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके रिज्यूमे के अंदर होनी चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है उनके रिज्यूमे के अंदर ये चीज होनी ही चाहिए। तो आपके 2 या 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मींस रिसेंट बनाए हुए प्रोजेक्ट, तो आपके रिज्यूमे के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके रिज्यूमे के अंदर प्रॉपरली प्रोजेक्ट मेंशन है तभी आपको इंटर्नशिप के लिए कॉल आ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या ऐड करना है ये प्रॉपरली देखो। सो आपके प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट का नेम होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट का प्रॉपर नेम डाल दो। फिर आपने प्रोजेक्ट का नेम डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्ट आपने कब बनाया तो उसका ड्यूरेशन डाल दो, मींस डेट डाल दो, जो भी डेट है आपने इस प्रोजेक्ट को कितने मंथ हो गए या फिर कब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया फिनिश हो गया ये डाल दो। फिर उसके बाद आपको क्या डालना है, प्रोजेक्ट की गिटहब की यूआरएल, गिटहब यूआरएल, तो प्रोजेक्ट की गिटहब की यूआरएल होनी चाहिए। कोई भी उसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपका प्रोजेक्ट मींस आपका सोर्स कोड ओपन होना चाहिए। देन उसके बाद आपका लाइव डेमो, तो लाइव डेमो मींस आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो होस्ट किए हुए चाहिए, मींस आपका प्रोजेक्ट आप नेटलीफाई के ऊपर वगैरह होस्ट करो और उसकी जो भी लाइव डेमो की लिंक है वो लिंक चाहिए। देन टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी भी मेंशन करनी है, तो जो भी आपने टेक्नोलॉजीज यूज किए हैं तो टेक्नोलॉजीज आपको मेंशन कर देने हैं। तो जब मैं टेक्नोलॉजीज की बात कर रही हूँ तो आपने जितने टेक्नोलॉजी आपके प्रोजेक्ट के लिए यूज किए हैं वो सारे टेक्नोलॉजी उसके अंदर ऐड किए हुए चाहिए। तो जब भी आपने जो टेक्नोलॉजी मेंशन की है वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपको जिसने रिज्यूमे देखा उसने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको आना चाहिए, तो आपको टेक्नोलॉजीज भी ऐड कर देने हैं। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट में 4-5 पॉइंट में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो देखो हमने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या देखा, तो प्रोजेक्ट आपको एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट आपको मेंशन करने हैं जो टॉप प्रोजेक्ट रहेंगे। आपको लगता है मैंने पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया है, लेकिन आपके जो रिसेंट टॉप प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ऐड करना है। तो जब आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा तब आपको एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट, एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, ऐसे 2 प्रोजेक्ट ऐड करने हैं। अभी हो सकता है आपने रिसेंटली एक HTML CSS के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया वो ऐड करो, फिर आपने कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाया वो ऐड कर दो रिज्यूमे के अंदर, फिर आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया रिएक्ट का यूज करके, जो पुराना वाला सबसे पहले वाला प्रोजेक्ट था HTML CSS वाला उसको रिमूव कर दो, फिर 2 प्रोजेक्ट रहेंगे, एक जावास्क्रिप्ट का और एक नया वाला रिएक्ट का। तो जो अपडेटेड 2 रिसेंट प्रोजेक्ट है वो आपके रिज्यूमे के अंदर होने चाहिए। तो रिज्यूमे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर क्या पॉइंट होने चाहिए, तो प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट कब बना है उसकी डेट, देन उसके बाद उसकी गिटहब यूआरएल में सोर्स कोड, कोई भी जाकर वो सोर्स कोड देख सकता है इसलिए सोर्स कोड, और आपका जो भी सोर्स कोड रहता है इस प्रोजेक्ट का कोड वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं। फिर रिज्यूमे के अंदर ऐड करने का कोई मीनिंग नहीं होगा, मींस आपने उसको प्राइवेट रखा है और उसकी यूआरएल ऐड की है। देन लाइव डेमो, तो लाइव डेमो मींस उस प्रोजेक्ट को होस्ट करो और उसकी लिंक ऐड करो। देन उसके बाद ये जो भी प्रोजेक्ट है वो कौन से टेक्नोलॉजीज का यूज करके बनाया है उसके टेक्नोलॉजी, और फिर आता है लास्ट में डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट में आपका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है 4-5 पॉइंट में। तो प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में क्या आ सकता है, प्रोजेक्ट का वर्किंग क्या है, ये प्रोजेक्ट कौन से मींस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर ये प्रोजेक्ट के यूज केसेस क्या है, ऐसे आपको शॉर्टली ऐड कर देने हैं। तो एक बार ओवरव्यू देखते हैं, फिर आपका एक्चुअल रिज्यूमे कैसे क्रिएट किया जाता है ये देख लेते हैं। सो देखो आपके रिज्यूमे के अंदर ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतनी तो होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आपके फैमिली के बारे में, बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे रिज्यूमे देखे जब स्टूडेंट आरटीसी के अंदर अप्लाई करते हैं तो मैंने उनके रिज्यूमे देखे, तो स्टूडेंट उनके फैमिली के बारे में भी बता देते, मुझे 2 भाई है 1 बहन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या कंपनी में आपको वर्क करना है, एक्चुअल कोड करना है, उन लोगों को क्या करना है आपके फैमिली के बारे में, तो ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ऐड नहीं करनी। मैं तो डायरेक्टली बोलूंगी जो इंफॉर्मेशन अभी बताई है इसके अलावा आपके रिज्यूमे के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इतना ही चीजें रिक्वायर्ड है। सो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करो,
फिर इम्पोर्टेंट चीज कि आपने कहाँ पे इंटर्नशिप किए 1 मंथ के लिए, वो फ्री इंटर्नशिप है, तो वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट या फिर वो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस यहीं पे ऐड मत करो। जो अच्छा वाला एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपने प्रॉपरली लर्न भी किया है, अर्न भी किया है, वैसे प्रॉपरली इंटर्नशिप डाल दो। क्या हो सकता है आपने कोई फेक डाल दिया, तो जब आपका रिज्यूमे कोई भी देखेगा तो आपने आपको पूछा कि इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आपने क्या किया, तो आपको जाकर उसको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि मैंने इतने इतने टेक्नोलॉजी लर्न किए, इतने इतने चीजें मैंने लर्न किए, इतना मीन्स मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है, ये वाला फीचर मैंने लॉन्च किया है। तो ऐसे आपको बोलते आना चाहिए। तो जब आपने नहीं किया है तो वो ऐड भी मत करो। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, तो टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, जो टेक्नोलॉजीज आते हैं, उसके बारे में ऐड करो। फिर आता है आपका एजुकेशन, तो जो भी आपने 12th HSC वगैरह की है, उसके बाद बैचलर मास्टर जो भी किया है, वो एजुकेशन डाल दो। और उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स। तो आपके 2 टॉप लेवल के प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे के अंदर होने चाहिए। आपके रिज्यूमे के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स है, तभी आपको इंटर्नशिप के लिए कॉल आ सकता है। आपके रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आपको कॉल नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट है जो अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए, लेकिन उनको कॉल भी नहीं आता। उनके पीछे रीजन यही रहता है, अभी बहुत सारा क्या होता है, जब एक जॉब के लिए पोस्ट डाल दी, एक जॉब है उसके लिए पोस्ट डाल दी, तो इस जॉब के लिए 5,000 10,000 एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं। तो उसमें से वो लोग सिर्फ पहले वाले जो 10 पीपल है उनके रिज्यूमे देखते हैं। इतनी सारी कंपटीशन है, तो उसमें से हमारा रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको ये पॉइंट्स, जो भी रिज्यूमे के पॉइंट्स है, ये फॉलो करना है। अब देखते हैं रिज्यूमे कैसे बनाना है। तो रिज्यूमे बनाने के लिए आपको canva.com नाम की एक वेबसाइट है, इसको विजिट करना है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है canva.com, इसके ऊपर आपको रिज्यूमे बनाना है। तो इसके पहले मैंने इसको लॉग इन किया है, आपको सिर्फ ओपन करने के बाद लॉग इन विथ गूगल करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप शॉर्ट में लॉग इन कर लो, लॉग इन करने के बाद ऐसा प्लेटफॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहीं पे है सर्च 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर डिजाइन। तो आपको क्या चाहिए, तो अभी हमको रिज्यूमे बनाना है, तो रिज्यूमे के मुझे टेम्पलेट चाहिए। तो मैंने ये पे सर्च किया रिज्यूमे टेम्पलेट, तो आपको रिज्यूमे के टेम्पलेट्स यहीं पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे रिज्यूमे के बहुत सारे टेम्पलेट्स है। तो जितने सारे टेम्पलेट्स है उनमें से हमको प्रोफेशनल जो लगता है कि जो अच्छा वाला है, मेनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, या फिर ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ऐसे जो आपको अच्छा वाला लगता है वो आपको चूज करना है यही पे। तो हम भी अभी देखते हैं, जो ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है और अच्छा लग रहा है, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये फ्री में होना चाहिए। नहीं, ये फ्री में नहीं है, इसके लिए हमको परचेज करना पड़ेगा। तो ठीक है, और कोई देखते हैं। तो आपको नीचे आपने स्क्रॉल वगैरह किया, बहुत सारे प्रॉपरली देखे, तो आपको एक अच्छा वाला जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आता है वो मिल जाएगा, वो आपको चूज करना है। बेसिकली मैंने एक टेम्पलेट है, उसकी लिंक ऑलरेडी यहीं पे मैंने पेस्ट करके रखी थी, ये मुझे अच्छा लगा था। तो देखते हैं, सिंपली मैंने टेम्पलेट ढूंढ के रखा है, क्योंकि मिस क्लास के अंदर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये टेम्पलेट मुझे अच्छा लगा था, इसको मैंने चूज किया है। बाकी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग चूज करो। या फिर जो भी रिज्यूमे मैं अभी बनाऊंगी, उसकी लिंक भी मैं आपके क्लास मिस ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, या ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी रहेगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये भी टेम्पलेट आपने चूज किया तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हमको हमारे रिज्यूमे के अंदर चाहिए फोटो। तो फोटो कैसे अपलोड करना है, तो देखो मैंने सिर्फ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया, मीन्स देखो मैंने canva.com ओपन किया, यहाँ पे रिज्यूमे के जो टेम्पलेट्स थे ये मैंने सर्च किए थे, रिज्यूमे टेम्पलेट। फिर जो भी मुझे टेम्पलेट अच्छा लगा उसके ऊपर मैंने सिंपली क्या किया है, ऐसा क्लिक किया है, और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो जब आपने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये मैंने ओपन करके रखा है। अब ये कोई भी बंदा है, उसकी इमेज है, तो सबसे पहले उसको डिलीट करना है। तो यहीं पे मैं गई और इसके ऊपर मैंने सिंपली क्लिक किया है, और डिलीट जो बटन है उसके ऊपर प्रेस किया। डिलीट के ऊपर प्रेस किया, वो इमेज चली गई। अब मुझे मेरी इमेज डाल देनी है। तो मैंने यहीं पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड के ऊपर क्लिक किया, देन अपलोड फाइल।
और डेस्कटॉप के ऊपर हो सकता है मेरे कोई इमेज है, यस ये वाली इमेज है, तो इसको मैं यहीं पे अपलोड कर रही हूँ। तो जब मैंने इमेज को अपलोड किया तो देखो यहीं पे सबसे पहले आपकी इमेज आ गई है। तो जब यहाँ पे इमेज आ गई, उस इमेज को आपको सिलेक्ट करना है। देखो इमेज यहाँ पे आ गई, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इमेज आपके रिज्यूमे के टेम्पलेट के अंदर आ गई है। अब आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये इमेज को सिलेक्ट करना है और ये वाला जो सर्कल है उसके अंदर लेकर जाना है। देखो इमेज फिट हो गई है, ये ऑलरेडी टेम्पलेट है, इसको सिर्फ हमको एडिट करना पड़ता है। तो क्या था, मैंने इमेज को अपलोड किया, इमेज के ऊपर क्लिक किया, इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इमेज आपके रिज्यूमे के टेम्पलेट के अंदर आ गई। फिर इसको सिलेक्ट करो और ड्रैग एंड ड्रॉप करो, मींस ये वाला जो सर्कल है उसके ऊपर लेकर जाओ, तो इमेज फिट बैठ जाएगी। तो देखो इमेज यहीं पे एडजस्ट हो गई। फिर आपको इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, उसके ऊपर क्लिक करो, यहीं पे बैकग्राउंड कलर चेंज करने का भी ऑप्शन है। तो जो आपको अच्छा लगता है, लाइट कलर चाहिए तो वो कलर आप चूज करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन डार्क नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी आपका रिज्यूमे खराब नहीं दिखना चाहिए। इमेज को मैंने छोटा किया है थोड़ा सा, आप लोग भी कर सकते हो। इमेज को मैंने थोड़ा छोटा रखा है, इसकी थोड़ी सी साइज में इंक्रीज कर देती हूँ। प्रॉपरली अलाइनमेंट वगैरह आपको आपके रिज्यूमे की देखनी है, अलाइनमेंट भी प्रॉपर चाहिए। देन सबसे पहले हमको क्या ऐड करना है, मेरे रिज्यूमे के अंदर होना चाहिए मेरा नेम। तो देखो प्रोफेशनल फोटो हो गया, उसके बाद आपको नेम ऐड करना है। तो इसको मैंने इसके अंदर मेरा नेम डाल दिया, वैभवी कोहली, ये नेम मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो मैंने नेम डाला, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी डालने के लिए मैंने क्या किया, यहीं पे एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करो, आपको ईमेल का सिंबल चाहिए तो आप ईमेल का लोगो या सिंबल ले सकते हो यहाँ से। तो मैंने यहीं पे ईमेल सर्च किया, सी ऑल, तो यहीं पे आपको ईमेल का जो भी लोगो है सिंबल है वो मिल जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वो एक चूज करो। ये प्रो है, तो जो भी अच्छा वाला है वो आप आपके रिज्यूमे के टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो मेनली मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही देख लेती हूँ। हाँ तो ये वाला ठीक है। तो ये मेल का जो भी सिंबल है इसको मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। देन ये जो भी कंटेंट है इसको मैं ब्लैक करती हूँ, मीन्स इसका टेक्स्ट मुझे ब्लैक करना है। तो मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया, सब जो भी टेक्स्ट है कंट्रोल ए प्रेस किया, सिलेक्ट किया, और उसके बाद यहीं पे आपको टेक्स्ट कलर चेंज करने का ऑप्शन है। तो यहीं पर जाकर आप उसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। और देखो इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया है। फिर हमने ईमेल आईडी ऐड करने के लिए ईमेल का सिंबल लिया था, तो यहाँ पे मैंने ईमेल का सिंबल लिया है। अब उसके सामने मुझे क्या करना है, ईमेल आईडी डाल देना है। तो यहीं पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, देखो यहीं पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके अंदर ऐड सब हेडिंग, मीन्स ये हेडिंग का है, सब हेडिंग का है, और आपको लिटिल टेक्स्ट चाहिए तो लिटिल टेक्स्ट का भी है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ यहीं पे जाकर क्या करो, चूज करो। फिर आपको ईमेल आईडी डाल देना है। तो जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी डाल दिया, तो जब मैंने ये ईमेल आईडी डाल दिया तब मुझे इसको प्रॉपर अलाइन करना है। और जब अलाइनमेंट करते हो तो आपको अलाइनमेंट के ऊपर प्रॉपरली फोकस करना है, आपकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। मुझे टेक्स्ट को स्मॉल करना है, ये पे स्मॉल करने का भी ऑप्शन है, साइज देनी है आपको बेसिकली, तो उस साइज में आपका जो भी टेक्स्ट है वो आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो मैंने ईमेल को ऐड किया है, जो कलर अच्छा लगता है उस कलर में ऐड करो, मुझे लगता है इस कलर के ऊपर व्हाइट भी अच्छा दिख सकता है, तो एक बार व्हाइट कर लेते हैं। यस व्हाइट भी अच्छा दिखता है, इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सबको व्हाइट बनाने की कोशिश कर लेती हूँ, फिर नहीं पसंद आया तो इसको चेंज भी करेंगे। तो इसके अंदर मैंने ईमेल ऐड किया है। तो जब आपने ईमेल ऐड किया, ये सिर्फ टेक्स्ट ऐड किया है, हो सकता है आपने ये रिज्यूमे किसी के साथ शेयर किया, उसने ईमेल के ऊपर क्लिक किया, ईमेल तो ओपन होना चाहिए, जैसे कि अपने HTML टैग के अंदर ईमेल टैग भी पड़ा है, तो वैसे इस ईमेल के ऊपर क्लिक किया तो ओपन होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपका ईमेल जो है वो कॉपी करके रखो। तो मैंने कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट किया, ईमेल को कॉपी किया। फिर आपको जैसे आपने उस ईमेल को सिलेक्ट किया, एक लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखो आपको लिंक का ऑप्शन नहीं आता तो सिर्फ आपको ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट्स आ जाएंगे, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करो,
यहीं पे आपको लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये जो लिंक का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर भी आपको सेम ईमेल पेस्ट कर देना है। आपने ये ईमेल ऐड किया, एंटर कर दो। तो इस केस में देखो लिंक एडेड मीन्स किसी ने भी ईमेल के ऊपर क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, आपका वो ईमेल आईडी ओपन हो जाएगा। तो ऐसा आपका ईमेल आईडी आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करो, फिर आपको उसके ऊपर क्लिक करके लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपका ईमेल आईडी ऐड कर देना है। सेम अभी हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना है। तो मैंने एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने मोबाइल को सर्च किया। इस मोबाइल का जो भी टेक्स्ट है ये रहेगा आइकॉन, वो हमको मिल जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट में वो आप चूज कर सकते हो, या फिर आप फ्लैट आइकॉन से भी ले सकते हो, आइकॉन 8 से भी ले सकते हो और यहीं पे अपलोड कर सकते हो। जैसे हमने ये फर्स्ट वाला प्रोफाइल फोटो अपलोड किया वैसे आपके आइकॉन भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। ये मुझे अच्छा लगा, इसको मैंने चूज किया। इसका व्हाइट कलर चाहिए और ये छोटा चाहिए। देखो अब ये चाहिए प्रॉपरली आपकी ईमेल जो है ईमेल के नीचे, तो आपको अलाइनमेंट भी प्रॉपर करनी है। तो देखो ईमेल के नीचे आपका ये वाला जो फोन का कॉन्टेक्ट का आइकॉन है वो आ गया। फिर ईमेल आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए आपको टेक्स्ट लगेगा, तो ये मैंने टेक्स्ट लिया, इसको मैंने यहीं पे ऐड किया। अब इसके अंदर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर मैंने +91 डाल दिया और इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर 7821011979, ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। फिर इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट चाहिए, कलर चेंज किया। बेसिकली इसको सिलेक्ट करो और फिर कलर चेंज करो। कलर चेंज किया। अब इसकी साइज के बारे में देखना पड़ेगा, हर इसमें साइज सेम होनी चाहिए। अब मैं ईमेल की साइज देखती हूँ, मेरा जो ईमेल आईडी है उसकी साइज है 17। अब मैं इसकी साइज भी कम कर लेती हूँ 17। अब मैंने इसकी साइज भी 17 की। तो हर जो भी टेक्स्ट है, हेडिंग, सब टेक्स्ट, इसकी साइज भी आपके सेम होनी चाहिए। अब देखो मैंने जो ईमेल मोबाइल नंबर ऐड किया है या सिर्फ टेक्स्ट ऐड किया, लेकिन इसके ऊपर किसी ने क्लिक किया तो आपका जो कॉल पैड है, डायल पैड है, वो ओपन होना चाहिए। तो मैंने इस ईमेल को सिलेक्ट किया, 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया, लिंक के ऊपर क्लिक किया, जो भी मेरा मोबाइल नंबर था वो एंटर कर दिया। अब देखो लिंक एडेड। तो कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मोबाइल नंबर आपका ओपन हो जाएगा। ये हो गया। देख अब हमको इसके अंदर इतनी ही इंफॉर्मेशन डालनी है, तो इसको हम प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं अभी। देखो इसको प्रॉपरली अलाइन करना है, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे आप अलाइनमेंट रेस मीन्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर हम हमारा नेम को भी थोड़ा नीचे ले लेंगे। तो ये जो भी ऊपर वाला हेडर वाला सेशन है ये प्रॉपरली हो गया। अब हम नेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। तो नेक्स्ट हमको क्या ऐड करना है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतने 3 इंफॉर्मेशन ऐड किए। अब हमारा काम है, सॉरी हमने ये भी ऐड किया है मोबाइल नंबर, ये 4 इंफॉर्मेशन हो गई इसके अंदर। अब हमारा काम है गिटहब की लिंक, लिंक्डइन की लिंक और पीयर लिस्ट की लिंक। ये सोशल मीडिया के जो भी आपके आइकॉन्स, सॉरी सोशल मीडिया के प्रोफाइल से वो आपको ऐड कर देने हैं। तो फिर वो कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो यहीं पे हेडिंग में गई मैं, सबसे पहले इसका थोड़ा हेडिंग का जो टेक्स्ट है उसको इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज करने के बाद मैंने इसका टेक्स्ट 20 रख देती हूँ ताकि सब जगह पे मैं सेम, मुझे मिस याद रहेगा 20 नंबर अच्छा है और इवन भी है, तो इसलिए ओके। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अबाउट मी को मैंने रिमूव कर दिया और इसके जगह पे मैंने डाल दिया प्रोफेशनल लिंक्स। प्रोफेशनल लिंक्स फिर इसको इंक्रीज करना है, आप इंक्रीज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोफेशनल लिंक। तो अभी आपको प्रोफेशनल लिंक डाल देने हैं। तो प्रोफेशनल लिंक कौन कौन से डालने हैं, सबसे पहले आपको गिटहब की लिंक डालनी है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स में जाओ, गिटहब को सर्च करो तो आपको गिटहब का आइकॉन मिलेगा। तो जो भी अच्छा लगता है वो आइकॉन चूज करो। यहाँ पे अच्छा नहीं लगते तो फ्लैट आइकॉन से डाउनलोड करो और उसको आप अपलोड करो। चलो देख ही लेते हैं कि कैसे करना है। मैंने फ्लैट आइकॉन को ओपन किया,
यहाँ पे मैंने गिटहब का जो भी लोगो है उसको सर्च किया, फिर मैंने ये वाला जो लोगो है इसको डाउनलोड किया। अब ये डाउनलोड हो चुका है। फिर मुझे अपलोड करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक किया, अपलोड फाइल। फिर कहाँ पे आया है, डाउनलोड्स के अंदर अभी अभी मैंने क्या किया है, गिटहब का लोगो किया है ओपन। अब ये यहीं पे अपलोड हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपलोड हो गया, उसके ऊपर क्लिक किया, हमारे रिज्यूमे के टेम्पलेट के अंदर वो लोगो आ गया है। फिर इसको छोटा करना है, तो आप ऐसे पकड़ के मिस ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे, ये जो भी कॉर्नर से उसको पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने यहीं पे प्रोफेशनल लिंक्स के अंदर ये वाला लोगो यहीं पे डाल दिया है। फिर ये लोगो डाला, उसके बाद हमको इसका टेक्स्ट लिखना है, मीन्स ये किसका लोगो है। तो फिर मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ये पे टेक्स्ट वाला जो भी है टेक्स्ट लिखने के लिए ओ लिया। फिर ये किसका है, गिटहब का। मैंने गिटहब ये पे लिख दिया है, एच भी स्मॉल होना चाहिए, नहीं कैपिटल ही है। ओके, तो मैंने इसके अंदर गिटहब डाल दिया। फिर इसकी साइज, तो मैंने इसकी साइज, सबकी साइज मैंने 17 रखी, तो मैंने इसके अंदर 17 ऐड किया। अब इसको मुझे बोल्ड करना है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब ये प्रॉपरली आ गया है। मुझे लगता है जो आपका ये है इसकी साइज 22 होनी चाहिए, तो मैंने इसकी साइज 22 की। फिर जो गिटहब की साइज है इसको मैंने 20 रखा, सब हेडिंग की साइज। यस, और जो ईमेल आईडी की साइज थी इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ, 18 रख देती हूँ। तो इसकी साइज मैंने 18 रखी है ताकि प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा। ओके, अब सही है। अब हमको क्या करना है, जो गिटहब की यूआरएल है वो भी डाल देनी। तो सबसे पहले मैंने मेरा गिटहब का अकाउंट ओपन किया, और जो भी मेरी गिटहब की यूआरएल है इसको मैंने कॉपी किया। फिर ये यूआरएल हमको डाल देनी है। तो टेक्स्ट को लिया, और इसके अंदर जो भी हमारी यूआरएल थी उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। आई थिंक, हाँ, यस, ये पेस्ट हो गई। तो मैंने कॉपी की थी वो यूआरएल को पेस्ट किया, और अब इसकी साइज में 18 रख देती हूँ। तो मैंने इसकी साइज 18 दे दी है, और ये प्रॉपरली अलाइन आनी चाहिए, मीन्स अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर लगता है। यस, अब हमने क्या किया है, सिर्फ टेक्स्ट डाल दिया, मीन्स ये सिर्फ आपको दिख रहे हैं, लेकिन उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद भी फिर वो लिंक ओपन होनी चाहिए। तो फिर क्या करो, उसको सिलेक्ट करो, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर दो, लिंक का ऑप्शन मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो, यहीं पे भी आपकी लिंक ऐड करो, एंटर बटन। अब देखो, इस लिंक के ऊपर किसी ने भी क्लिक कर दिया तो आपका गिटहब का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हमने गिटहब क्या ऐड किया है, नेक्स्ट मुझे क्या ऐड करना है। इतना कंटेंट हो गया तो आप ग्रुप भी कर सकते हो। देखो ये प्रॉपरली हो गया, इसको ग्रुप करना है। ये तीनों कंटेंट को मैंने सिलेक्ट किया है और ग्रुप बना दिया। तो जब भी मुझे इसको इधर उधर लेकर जाना है तो तीनों कंटेंट को मैं एक साथ मींस यहीं पे वहीं पे लेकर जा सकती हूँ, तो इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर रहेंगी। तो अलाइनमेंट के लिए आप इसका ग्रुप भी बना सकते हो। अब देखो नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी, तो नेक्स्ट मुझे ऐड करना है लिंक्डइन के बारे में। तो ये पूरा मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया सेम कंटेंट आने के लिए। तो अब मुझे लिंक्डइन के बारे में ऐड करना है, तो फिर मुझे इसको एडिट करना है, तो अनग्रुप किया मैंने। अब लिंक्डइन का जो भी आपका लोगो है वो हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये लिंक्डइन का लोगो है, इसको मैंने डाउनलोड किया। यस, ये डाउनलोड हो गया। फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से आपको लिंक्डइन का जो लोगो है उसको अपलोड कर देना है। और स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली देखो, ये प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करनी है रिज्यूमे बनाने के लिए। फिर मैंने जो भी अपलोड किया उसके ऊपर क्लिक किया, तो ये लोगो आ गया। यहाँ से मैं जो मेरा गिटहब का लोगो है उसको मैंने हटा दिया, और ये लिंक्डइन का लोगो ऐड कर दिया। तो अब ये लिंक्डइन का लोगो यहीं पे आ गया है। फिर अलाइनमेंट, सारे लोगों की साइज ये सेम चाहिए। तो अब देखो यहीं पे लिंक्डइन डाल दिया है। फिर उसका
ये आपको क्या चाहिए, टाइटल। तो ये किसका लोगो है, तो लिंक्डइन का, तो ये मैंने डाल दिया है। डन। अभी आपको क्या करना है, लिंक्डइन की यूआरएल डाल देनी है। तो जो भी आपकी लिंक्डइन की यूआरएल है ये डाल दो। तो आपको लिंक्डइन को विजिट करना है। तो जब भी आपने लिंक्डइन को विजिट किया, उसके बाद आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। ये यूआरएल ऐड मत करो, सबसे पहले आपको आपके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने मेरे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, अब ये प्रोफाइल ओपन हो गई है। तो ये वाली जो यूआरएल आती है उसको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने पुरानी वाली यूआरएल को रिमूव किया, गिटहब वाली, नई वाली यूआरएल डाल दी है। और इस केस में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन होनी चाहिए। तो मैंने लिंक के अंदर जो भी ये लिंक है ये डाल दी। अब लिंक प्रॉपरली आ गई है। ये जो इसके नीचे जो कंटेंट आया है इसके सबसे पहले मैं रिमूव कर देती हूँ। तो इसके नीचे ये वाला जितना भी कंटेंट है इन सबको मुझे रिमूव कर देना है। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब देखो ये यूआरएल यहीं पे एक लाइन में नहीं आ रही है, तो उस केस में हम इसकी साइज थोड़ी कम कर सकते हैं मींस अनदर यूआरएल से। तो इसकी साइज थोड़ी मैंने कम कर दी, लेकिन ये एक लाइन में प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, तो इसकी साइज थोड़ी कम रखी है मैंने। ओके, देन नेक्स्ट हमको क्या डालना है, तो फिर हमको इसके बाद डालना है पीयर लिस्ट का। तो पीयर लिस्ट के प्रोफाइल भी हम लोगों ने बनाने के लिए बोले थे, तो अब इसके अंदर डालना है पीयर लिस्ट। अब पीयर लिस्ट का लोगो आपको फ्लैट आइकॉन के ऊपर नहीं मिलेगा, तो सिंपली आपको यहीं पे सर्च करना है पीयर लिस्ट। नहीं, डायरेक्टली ये अकाउंट ओपन हो गया, तो आपको सिंपली पीयर लिस्ट सर्च करना है, लिंक ओपन नहीं करनी है। देन यहीं पे इमेजेस के अंदर आपको लोगो मिल जाएगा। तो यहीं पे लोगो है, मुझे लगता है ऑलरेडी मैंने एक दो दिन पहले डाउनलोड किया है, तो अब मैं इसको डाउनलोड नहीं करती, डायरेक्टली अपलोड, डाउनलोड्स के अंदर पीयर लिस्ट का लोगो होगा। यस, ये लोगो है, इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। तो जब मैंने अपलोड किया, मुझे रिज्यूमे के अंदर ऐड कर देना है। ये लोगो ऐड हो गया। अब इसका नाम क्या है, मीन्स इसकी हेडिंग क्या है, तो इसकी हेडिंग है पीयर लिस्ट। तो आपको इसके अंदर पीयर लिस्ट लिखना है। देन पीयर लिस्ट की लिंक, तो आपको पीयर लिस्ट को पहले विजिट करना पड़ेगा, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार आपने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया तो पीयर लिस्ट का अकाउंट क्रिएट करना बहुत इजी है। शायद इनकी वेबसाइट डाउन है। आपके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो और आपकी जो भी यूआरएल है वो कॉपी कर दो। फिर मैंने यहीं पे ये पेस्ट कर दिया। फिर देखो लिंक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे एडिट लिंक, तो जो भी मेरी लिंक है वो लिंक मैंने डाल दी। और आपने एक ऑब्जर्व किया, तो अब देखो यहाँ पे साइज का थोड़ा इशू हो रहा है, तो हम सबके साइज थोड़ी कम ही कर लेते हैं, जो कि एक लाइन में भी आ जाएगी और सबकी साइज सेम दिखेगी। तो मुझे लगता है गिटहब की साइज थोड़ी कम करनी चाहिए, उसकी साइज मैंने कम की, इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज की और ऐड किया। या फिर इन सब की अलाइनमेंट आपको थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगी। तो अलाइनमेंट भी आपको अलाइनमेंट के ऊपर भी फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि रिज्यूमे के अंदर सिर्फ कंटेंट डालना है, तो नहीं, आपको जो भी अलाइनमेंट है वो भी प्रॉपर करना पड़ेगी, आपका रिज्यूमे प्रॉपर दिखना चाहिए। अब थोड़ा सही है। देन ये पीयर लिस्ट को भी इधर लेना पड़ेगा, ये भी, और सबकी साइज अब सेम, इसकी 70 है, इसकी 70। यस, अब ठीक है। लिंक्डइन की यूआरएल बड़ी है इसलिए। और ना आपके जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है, हो सकता है लिंक्डइन या फिर उसके बाद
पीयर लिस्ट एंड गिटहब। तो वहीं पे आपके जो यूजर नेम है, तो ये सभी जगह पे आपके जो यूजर नेम है वो सेम होने चाहिए। तो कोशिश करो जो भी आपके यूजर नेम है ये सेम रखने की, ताकि आपको किसी को भी शेयर करना है, किसी को भी बताना है, तो आप सेम यूजर नेम से मीन्स उनको डायरेक्टली बता सकते हो। नहीं तो आपको आपके लिंक के अंदर देखना पड़ेगा मेरा यूजर नेम क्या है, आप ही भूल गए हो, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी आपका यूजर नेम है वो सेम रखो सभी जगह पे। यस, इसकी भी अलाइनमेंट मैंने थोड़ी प्रॉपर किया। अब जैसे प्रोफेशनल लिंक्स हो गए, तो प्रोफेशनल लिंक्स के बाद आपको क्या ऐड करना है, तो इतना कंटेंट हमारा हो गया। उसके बाद आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो ऐड करो। अब देखते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है रिज्यूमे के अंदर। तो ये टाइटल मैंने सबसे पहले कॉपी किया। अब हमारा रिज्यूमे का कलर कौन सा है, तो मैंने ये कलर चूज किया है। तो सारे जो भी आपके टाइटल्स है वो सेम कलर में होने चाहिए। मैंने इसका कलर भी चेंज कर लिया है। यस, अब देखो प्रोफेशनल आपको क्या डालना है, एक्सपीरियंस। तो मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहीं पे मुझे डाल देना है। तो अब मैं जैसे कि डाल सकती हूँ कि इंस्ट्रक्टर एट रोड टू कोड या फाउंडिंग मेंबर एट रोड टू कोड, जो भी आपको डालना है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो डाल दो। अब मुझे डालना है, तो देखो ऐड कैसे करना है ये सबसे पहले मैं बता देती हूँ। तो कंपनी का नेम, तो मैंने ये पे डाल दिया रोड टू कोड। तो रोड टू कोड का जो भी कंपनी का लोगो है ये मैंने ऐड किया। फिर आपको डालना है कंपनी का नेम। तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिया और इसके अंदर कंपनी का नेम, तो मैंने डाल दिया रोड टू कोड। दे, इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, तो इसके बाद आपको आपकी पोजीशन या फिर अपने कंपनी का नेम यहीं पे भी ऐड नहीं किया तो भी चलेगा, आपको डालना है आपकी पोजीशन के बारे में। सो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ फाउंडिंग मेंबर या इंस्ट्रक्टर एट रोड टू कोड। तो मैंने ये पे डाल दिया फाउंडिंग मेंबर और ब्रैकेट्स में मैंने डाल दिया इंस्ट्रक्टर। और प्रॉपर आना चाहिए। हाँ, अब ये प्रॉपरली पोजीशन मैंने यहीं पे डाल दी है। तो देखो अब मैंने क्या किया, मैंने पहले तो पहले कंपनी के बारे में मीन्स कंपनी का लोगो और मेरी पोजीशन ऐड की है, जो भी पोजीशन है। देन उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, ये होने के बाद कंपनी का आपकी कोई भी जो भी कंपनी है उसकी आपको वेबसाइट जो भी यूआरएल है वो आपको ऐड कर देनी है, ताकि कोई भी कंपनी को विजिट कर सकता है। सो जो भी कंपनी की विजिटेड यूजफुल यूआरएल है वो डाल दो। तो मैंने रोड टू कोड की यूआरएल डाल दी है। तो सबसे पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर रोड टू कोड की वेबसाइट ऐड करनी है। ये मैंने ऐड किया। इसके बाद आपको ऐड करना है, इसके ऊपर क्लिक किया तो कंपनी की प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए। एडिट लिंक, इसके अंदर जो भी आपको लिंक ऐड करनी है वो ऐड करो, एंटर। देन अब ये मैंने डाल दिया। अब आपका ड्यूरेशन डालना है। अब मैं इसके अंदर ड्यूरेशन नहीं डाल देती, क्योंकि ये तो मेरा कंटिन्यूअसली है या फिर प्रेजेंट ही है, लेकिन ये कब स्टार्ट किया मैंने ये तो मैं डाल सकती हूँ। तो 2021 में वगैरह स्टार्ट किया है, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। तो सबसे इसके आगे आप आपका ड्यूरेशन भी डाल सकते हो, कितने मंथ की इंटर्नशिप थी, ये वो सारी चीजें। और देन उसके बाद अपने एक्चुअल वर्क क्या किया है तो आपके बारे में 2-3 लाइन आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। क्या अब मुझे डालना है तो मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ कि मैंने जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया या रोड टू कोड की वेबसाइट बनाई, ये सारी चीजें मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं इसके अंदर डाल देती हूँ लाइक वी आर हेल्पिंग एंड exploring students to start their programming journey।
ये मैंने सिंपली डाल दिया है कि रोड टू कोड के अंदर हम क्या करते हैं। तो देखो मैंने क्या डाला कि रोड टू कोड के अंदर हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं और एक्सप्लोर करने के लिए, मीन्स जो भी प्रोग्रामिंग जर्नी है वो एक्सप्लोर करने के लिए हम हेल्प करते हैं। वी आर हेल्पिंग एंड एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट टू स्टार्ट देयर प्रोग्रामिंग जर्नी। ये मैंने मेरे बारे में डाल दिया। तो ये एक पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट का भी यूज किया है। फिर इसके अंदर आप अलाइनमेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ये मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हेल्पिंग एंड एक्सप्लोरिंग, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। ओके, अब क्या होगा, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके ऊपर जो भी मेरा रिज्यूमे देखेगा उसके ऊपर फोकस हो जाएगा। तो वी आर हेल्पिंग एंड एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट टू स्टार्ट देयर प्रोग्रामिंग जर्नी, ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अंदर अब ऐड किया है। तो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इस तरह से आपको ऐड करना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का वगैरह वो आपका ऐड कर दो। देन नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, टेक्निकल स्किल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल स्किल्स कैसे ऐड करना है। फिर मैंने इस हेडिंग को कॉपी किया और पेस्ट किया और नीचे लिया। तो देखो इसके अंदर आपको टेक्निकल स्किल्स ऐड करने हैं। टेक्निकल स्किल्स, तो टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपको जितने भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज के स्किल्स है वो आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है, तो सबसे पहले हमको टेक्स्ट लेना पड़ेगा। मैंने टेक्स्ट लिया और इसके अंदर आपको जो भी आपके स्किल्स है वो ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ HTML, उसके बाद मुझे CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर इसको एक बुलेट पॉइंट में ऐड कर देती हूँ, तो ये हो गया एक पॉइंट। तो मुझे ये तीन आते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, प्रॉपरली मैंने बुलेट पॉइंट में ऐड किया है। इसकी साइज मुझे कम करना पड़ेगा, इसकी साइज मैंने कम की है। देन नेक्स्ट क्या आता है आपको, वो ऐड कर दो। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट में मैंने ऐड किया मर्ज दैट, मींस मैंने सबसे पहले ऐड किया रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस ऐड किया। फिर इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, तो मैंने रिएक्ट जेएस के बाद ऐड किया, और इसके अलाइनमेंट प्रॉपर होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए, एक ही लाइन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब रिएक्ट जेएस के बाद क्या है, अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करो। जब आप लोग रिज्यूमे सेंड करोगे हम लोगों को मिस रिव्यू करने के लिए, तब अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो नोड जेएस, फिर इसके बाद आता है मोंगोडीबी, फिर इसके बाद क्या आता है, मुझे जो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं वो भी इसके अंदर मेंशन करो। उसको मैं मेंशन नहीं करती क्योंकि मीन्स वो बिगिनर्स के लिए ठीक है, तो आप लोग मेंशन कर सकते हो। फिर इसके अंदर एक्सप्रेस जेएस भी ऐड कर दो, वो भी मैंने ऐड किया। फिर नेक्स्ट ऐड करना है, इसके साइड में जगह है तो यहीं पे मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। नेक्स्ट जेएस भी आता है तो मैं यहीं पे नेक्स्ट जेएस को ऐड कर लेती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है AWS, तो AWS भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। फिर एक्स्ट्रा आपको जो भी आता है, लाइक आपको गिटहब के बारे में आता है, वो भी चीजें इसके अंदर ऐड करो। मैं इतनी चीजें नहीं ऐड करती क्योंकि बिगिनर्स के लिए ऐड करना सही है। ठीक है, मैं ही ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। ओके, तो जो भी आपके स्किल्स है वो प्रॉपरली ऐड करो, अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। बेसिकली ये एक ही लाइन में होने चाहिए। जस्ट अ मिनट, इसको मैं कुछ तो कर लेती हूँ।
जैसे मैंने इसके अंदर एंटर, हाँ अब ये एक लाइन में आ जाएंगे। नहीं फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है एक एक ही ऐड करो आप, लेकिन प्रॉपर अलाइन दे दो इसको। तो ये हो गए आपके टेक्निकल स्किल्स। तो जितने भी टेक्निकल स्किल्स है वो आपको ऐड करने हैं। आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसके अंदर मेंशन करो। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐड नहीं किया तो आपको भी नहीं करना है, आपको ऐड करना है जो भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। हाँ, और आपने ये भी याद रखो, आपने जितना टेक्निकल स्किल्स के अंदर ऐड किया है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएंगे। तो जो आपको प्रॉपर आता है वही ऐड करो आपके रिज्यूमे के अंदर। आपको नहीं आते मीन्स आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो की है लेकिन आपको उसके बारे में डिटेल में पता नहीं है, प्रॉपर नहीं आती, तो ऐसा आप ऐड भी मत करो क्योंकि उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमको टेक्निकल स्किल्स होने के बाद क्या है, हमारा एजुकेशन। तो एजुकेशन ऐड करना है। और जो लोग प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हाँ प्लेसमेंट मुझे मिलनी चाहिए कॉलेज के अंदर, वो लोग आपका एजुकेशन प्रॉपरली डाल दो। जो लोगों का ऐसा है कि प्लेसमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, वो लोग प्लेसमेंट को नहीं मानते, मेरे जैसे हो सकते हैं, तो उन लोगों ने एजुकेशन नहीं भी ऐड किया आपके रिज्यूमे के अंदर तो भी चल जाएगा। क्योंकि मैं भी खुद प्लेसमेंट के ऊपर मेरा ट्रस्ट नहीं है, तो एजुकेशन को मैं कभी इसके अंदर ऐड नहीं करती। मीन्स मेरे रिज्यूमे के अंदर एजुकेशन नहीं भी होगा और वैसे भी मैंने एजुकेशन नहीं किया है। सो इसके अंदर मेरे पास तो पॉलिटेक्निक के अलावा ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, तो जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। तो अब देखो, सबसे पहले आपको ऐड करना है आपके मीन्स एजुकेशन के बारे में आपने क्या किया है। तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये मैंने ऐड किया, इसकी साइज कम होनी चाहिए। यस, इसकी साइज मैंने कम की। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, जहां पे आपने आपका एजुकेशन किया उस कॉलेज का नेम। तो ये पे मैं कॉलेज का नेम डाल देती हूँ, लाइक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और ये मैंने किया है अहमदनगर में। लेकिन अभी अहमदनगर का नेम भी चेंज हो गया है, मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने किया अहमदनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदनगर, ये ऐड। फिर इसको मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, मैंने अनबोल्ड किया। फिर आपने ये कब किया है, तो जब आपका ये कंप्लीट हुआ वो आपको डालना है उसका ड्यूरेशन। देखो ड्यूरेशन कैसे डालना है, तो ऐसा मैंने ये स्टार्ट किया था अगस्त 2019 में। तो 2019 में मैंने ये स्टार्ट किया था और मेरा खत्म हो गया मई 2022 में। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो ये हुआ उसका ड्यूरेशन, ये होगा। अब मेरे पास तो इतना ही एजुकेशन है, लेकिन आप आपका एजुकेशन डाल सकते हो। तो एजुकेशन के अंदर आप आपका एचएससी का डाल सकते हो, एसएससी का भी डाल सकते हो, बैचलर का मास्टर का जितना भी आपके पास डिग्रीज है वो डिग्री आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। देखो राइट साइड मैंने पूरी फिलअप की है, क्या क्या डालना है, क्या क्या डाला है इसके अंदर, प्रोफेशनल लिंक्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, देन आपके टेक्निकल स्किल्स और एजुकेशन, ये मैंने इतना कंटेंट डाला। अब इसके अंदर क्या बचता है, तो इसके अंदर सिर्फ अभी प्रोजेक्ट बचते हैं। और जो भी लेफ्ट साइड वाला स्पेस है वो हम पूरा यूटिलाइज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके अंदर आपके दो प्रॉपर प्रोजेक्ट होने चाहिए, इसलिए हमने ये स्पेस प्लीज बचाकर रखा है। तो इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट चाहिए। और देखो आपकी अलाइनमेंट प्रॉपर चाहिए रिज्यूमे की। अभी हो सकता है इधर उधर हो गई, लेकिन आपको आपके अलाइनमेंट प्रॉपर करना है रिज्यूमे के अंदर। अब प्रोजेक्ट कैसे ऐड करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 आवर हो गया है, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट्स तो हो जाएंगे। तो ये मैंने प्रोजेक्ट डालने हैं, तो मैंने प्रोजेक्ट हेडिंग दी है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या डालना है, तो प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट का नेम। तो हम प्रोजेक्ट का नेम ऐड करेंगे।
तो जैसे मेरे पास अभी मैं रोड टू कोड का भी ऐड कर सकती हूँ। ओके, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन लेकर रखा है वो मैं ऐड कर देती हूँ। जो आपके 2 रिसेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने वर्क किया है वो डाल दो। अभी मेरे पास रोड टू कोड की वेबसाइट छोड़ के रिसेंट कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन पुराने वाले हैं, उनको मैं डाल देती हूँ। हाँ, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट का नेम जैसे मैंने डाल दिया, इसके अंदर ओपन बुक, ये मैंने प्रोजेक्ट का नेम डाला। फिर आपने ये प्रोजेक्ट कब बनाया है ये आपको डालना है। तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है याद भी नहीं, 2022 में, जब मेरा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हुआ था तब मैंने किया है। तो मैं यहीं पे जान 2022 में, जनवरी के 2022 में ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। ये मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। फिर इसकी साइज बहुत छोटी चाहिए, 10, हाँ 10 से वर्क, मीन्स 10 वर्क करेगी। तो इसके सामने मैंने ड्यूरेशन डाल दिया है, कब मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड की लिंक, तो एलिमेंट्स में जाओ, यहीं पे लिंक सर्च करो। मैंने लिंक सर्च किया, फिर आपको लिंक के जो भी सिंबल्स है वो मिल जाएंगे, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है चूज करो। मैंने ये लिंक वाला सिंबल चूज किया। फिर लिंक आपको ऐड करनी है आपके प्रोजेक्ट्स की। तो सोर्स कोड सबसे पहले चाहिए, आपके सोर्स कोड की लिंक। तो ये प्रोजेक्ट है गिटहब के ऊपर, मैंने पुश किया है, तो यहीं पे उसका सोर्स कोड है। मैंने लिंक को कॉपी किया और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। फिर इस लिंक के ऊपर किसी ने क्लिक किया, सोर्स कोड तो ओपन होना चाहिए। तो सोर्स कोड ओपन होने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर एडिट लिंक या लिंक का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर वो लिंक पेस्ट कर दो, ये ऐड हो गया। फिर ये सोर्स कोड की लिंक है, अब मुझे लाइव डेमो भी ऐड करना है। तो लाइव डेमो के लिए आपको यहीं पे सॉरी, ये लिंक हो गई ना, तो लिंक मीन्स लाइव डेमो हो जाएगा। यहीं पे मुझे गिटहब का आइकॉन चाहिए। तो ये जो भी सोर्स कोड है, सोर्स कोड के लिए आप गिटहब का आइकॉन यूज करो, क्योंकि आपने कोड आपका गिटहब के ऊपर है, तो किसी को भी समझ में आ जाएगा ये कोड मीन्स गिटहब का आइकॉन है, तो ये सोर्स कोड की लिंक है। फिर लिंक का मीनिंग है लाइव डेमो। तो हो सकता है ये लाइव डेमो मीन्स ये वेबसाइट है, लेकिन ये अभी वर्क नहीं करेगी यहीं पे, कि बहुत दिन हो गए, 2022 24 लगभग 2 ईयर हो गए हैं, तो ये वर्क नहीं करेगी अभी। तब भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो मुझे ऐड करना है लाइव प्रोजेक्ट की लिंक, ये नहीं है, सॉरी जो अलग ही ओपन हो गया। लिंक कौन से है, इसको रिमूव कर दिया, ये वाली लिंक है। हाँ, तो मैंने जो भी मेरे प्रोजेक्ट की लाइव लिंक है उसको मैंने ऐड कर दिया। अब देखो, प्रोजेक्ट के अंदर मैंने उसके लाइव लिंक, सोर्स कोड की लिंक ऐड की है, तो कोई भी आपका प्रोजेक्ट भी देख सकता है। फिर ये प्रोजेक्ट मीन्स कौन सी चीज के ऊपर बनाया है ये भी ऐड करना है, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है एक चीज भूल गई। डेट ऐड किया, गिटहब लिंक, लाइव लिंक, यस टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से टेक्नोलॉजी आप लोगों ने इसके अंदर यूज किए। तो इसके अंदर पहले सबसे पहले मैं एलिमेंट्स के अंदर गई और यहीं पे मैं शेप्स को शेयर कर देती हूँ। शेप्स मैंने सर्च किया, सॉरी, तो फिर इसके अंदर आपको शेप्स मिल जाएंगे। तो जो अच्छा वाला शेप लगता है आपको, एक शेप आपको चूज करना है। मैंने ये वाला जो शेप है इसको चूज किया। इसके अंदर आपके टेक्नोलॉजीज के नेम आपको प्रॉपरली डाल देने हैं। शेप का चेंज हो गया है शायद ये शेप, तब भी मुझे अच्छा लगता है। ओके, डिलीट ही कर देती हूँ। जस्ट मिनट, ये अच्छा लगता है तो हम ये शेप ले लेंगे। छोटा करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है और छोटा, हाँ अब सही है। तो यहाँ से मैंने ये वाला जो शेप है ये चूज किया है। अब आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से टेक्नोलॉजी ऐड की,
सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देती हूँ, इसका कलर ब्लैक कर देती हूँ। और कौन कौन से टेक्नोलॉजी ऐड किए उसका टेक्स्ट आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया सेम एक टेक्स्ट को, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है मैंने यूज किया है रिएक्ट जेएस। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया। इसकी फॉन्ट साइज मुझे कम चाहिए, इसकी फॉन्ट साइज कम की, क्योंकि इस शेप के ऊपर ये बैठना चाहिए, मीन्स दिखना चाहिए। फिर इसके अंदर जब मैंने ऐड किया, अब ये विजिबल नहीं है। फिर इसका जो कलर है, ये मुझे टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये विजिबल है। तो मैंने प्रॉपरली ऐसे बैजेस क्रिएट किए हैं कि जिसके अंदर ये विजिबल हो जाएगा। सिलेक्ट किया, इसको एक ग्रुप बना दिया। अब ये सही है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, दिखना भी चाहिए। तो मैंने ये ऐड कर दिया। फिर मैंने इसको कॉपी किया, और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज है और मेरे पास है, मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया है। और आपके छोटे HTML CSS के प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर आप गिट गिटहब को भी मेंशन करो कि मैंने HTML CSS गिट गिटहब भी यूज किया है। और फिर मैंने इसके अंदर यूज किया है मोंगोडीबी का। ये मैंने इसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐड की। तो जितने भी आपके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है, वो इसके अंदर ऐड कर दो। तो बेसिकली आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की है, वो आपको ऐड करना है। गिट गिटहब भी मेंशन करो आप। तो ये मैंने टेक्नोलॉजी ऐड की। तो अब देखो, प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट किसी को देखना है वो देख सकता है, क्या यूज क्या है वो भी इसको इजीली समझ में आ जाता है। किसी को कोड चाहिए, वो कोड भी ले सकता है, देख सकता है। देख, अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन है, ये मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करके रखी थी पुराने वाले रिज्यूम में से, क्योंकि इसके अंदर टाइम नहीं जाएगा। तो इसको मैंने सिंपली कॉपी किया है, यहीं पे पेस्ट कर देती हूँ। अब देखते हैं ये सही आता है क्या नहीं। मुझे लगता है ये पॉइंट वाइज नहीं आएगा इस टेक्स्ट के अंदर। ओके, ओके। फिर ये टेक्स्ट कहाँ से लेना पड़ेगा। यस, मेरे पास पुराना रिज्यूम हो सकता है, वहीं से मैं टेक्स्ट ले सकती हूँ। तो वहीं से मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया है। क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मुझे पूरा लिखने में टाइम जाएगा, अननेसेसरी सेशन बड़ा हो जाएगा। तो यस, ये मेरे पास है, इसको मैंने सिंपली कॉपी किया है, यहीं पे पेस्ट कर दिया है। अब क्या लिखा है मैंने इसके अंदर, ये भी शॉर्टली बता देती हूँ कि आपको भी क्या लिखना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखो, मैंने शॉर्ट में इसके अंदर लिखा है कि जो भी मेरा प्रोजेक्ट है मर्ज स्टैक का यूज करके बना है, और मर्ज स्टैक है इसको मैंने देखो बोल्ड किया है, तो कोई भी इसको प्रॉपरली देख सकता है, इसको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर यूज फॉर बिगिनर लेवल, कि बिगिनर लेवल के टेक्नोलॉजी यूज की है नेक्स्ट.js एंड रिएक्ट.js। फिर असिंक अवेट, प्रॉप्स, कंपोनेंट्स, मॉडल, रेस्ट एपीआईज, ये मैंने यूज किया इसके अंदर। फिर इसका यूज क्या है, तो 24 मींस 27 days 24 आवर्स ये प्रोजेक्ट एक्सेसिबल रहेगा स्टूडेंट के लिए, उनको नोट्स देने के लिए। फिर जो भी टीचर्स है, एडमिन टीचर, वो ही उसके अंदर स्टडी मटेरियल ऐड कर सकते हैं, और ये फ्री ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो ऐसे आपको इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे। अब ये हो गया एक प्रोजेक्ट, आपको 2 प्रोजेक्ट ऐड करना है, तो सिंपली मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ, और इसके नीचे आपको सेकेंड वाला जो प्रोजेक्ट है वो आपको ऐड कर देना है। तो आपका सेकेंड प्रोजेक्ट यहीं पे आ जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रॉपरली आपको थोड़ा ज्यादा ऐड करना है, ताकि वो प्रॉपरली दिखेगा। तो 4-5 पॉइंट सफिशिएंट है, आप 4-5 पॉइंट ऐसे ऐड कर सकते हो। देन जब आपका पूरा कंटेंट हो गया, देन आपको फोकस करना है आपके अलाइनमेंट के ऊपर। देखो, जैसे ये चिपक के आया है, तो ऐसे चिपक चिपक के नहीं आना चाहिए। जो भी आपके मेन हेडिंग्स है, वो सारे एक लाइन में स्टार्ट होने चाहिए। देन उसके बाद सारे लोगोज है, वो लोगोज एक लाइन में स्टार्ट होने चाहिए। तो अब हम वर्क करते हैं थोड़ा बहुत अलाइनमेंट के ऊपर। तो अब अलाइनमेंट प्रॉपरली कर दो। तो एक बार अलाइनमेंट प्रॉपरली हो गई, तो पूरा आपका रिज्यूमे प्रॉपर बन जाएगा। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज में कम कर देती हूँ। फिर ये लोगो भी प्रॉपर दिखना चाहिए इसी लाइन में। फिर ये प्रोफेशनल, देखो ये जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये प्रोफेशनल लिंक का जो
पी है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ये पी स्टार्ट होना चाहिए, तो अलाइनमेंट आपकी प्रॉपर दिखनी चाहिए। फिर ये पी जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आपका टी दिखना चाहिए, ये अलाइनमेंट। फिर ये बुलेट्स पॉइंट्स है, ये इधर उधर अभी दिख रहे हैं आपको, तो ये उधर उधर नहीं दिखने चाहिए, एक लाइन में दिखने चाहिए, तो इसके अलाइनमेंट प्रॉपर कर दो। और फिर आपके प्रोजेक्ट वाला, तो आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रॉपरली ऐड करना है और सेकेंड मीन ऐसे 2 प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे के अंदर होने चाहिए। ये हो गया आपका रिज्यूमे। फिर आपको जगह बचती है और कोई प्रोजेक्ट आपको ऐड करना है, वो भी ऐड कर सकते हो आप लोग। और कोई एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेशन है, और सर्टिफिकेशन में भी आप मीन्स आपका जो भी रिज्यूमे है उसके अंदर सर्टिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेशन वैलिड होना चाहिए। जैसे कि आपने रोड टू कोड के अंदर ये किया, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स किया है, तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो वैलिड सर्टिफिकेट आप ऐड कर सकते हो। किसी ने भी वो सर्टिफिकेट देखा, हमारे साथ कांटेक्ट किया, तो हम लोग भी बता सकते हैं यस इस स्टूडेंट ने लर्न किया है, प्रोजेक्ट भी बनाया, आपका डेटा भी हम लोग आपके असाइनमेंट के साथ उनको शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बेसिक रिज्यूमे का स्ट्रक्चर। ये इसे रिज्यूमे आपको 1 पेज का रिज्यूमे बनाना है। मेनली ये सोचो कि आपका रिज्यूमे 1 ही पेज का होना चाहिए, 2 पेज के 3 पेज के रिज्यूमे नहीं होने चाहिए। और इतना ही कंटेंट, इसके अंदर सिर्फ आप सर्टिफिकेट का ऐड कर सकते हो, इतना कंटेंट आपको आपके रिज्यूमे के अंदर ऐड करना है। और जितने भी ICP 6 ICP 7 के स्टूडेंट है यहाँ पे, आप सबको आपका रिज्यूमे क्रिएट करना है। रिज्यूमे होने के बाद आपके तुरंत मॉक इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे, लेकिन रिज्यूमे जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके गाइस, तो ठीक है, इस सेशन में इतना ही। अब इसके आगे, इसके पहले हम संडे वाले सेशन लेते थे, लर्निंग इन द मॉर्निंग, और संडे को 10 AM को आपका सेशन मिस रहता था। लेकिन संडे को हम लोग अभी अवेलेबल नहीं रहते कुछ कुछ केसेस में, तो हो सकता है वो सेशन जो है वो मिस हो जाता है, इसलिए हमने अभी सेशन को जो है वो शिफ्ट किया है सैटरडे को। तो अभी इसके आगे सैटरडे को आपका डेली 4 PM को एक सेशन होगा, उसके अंदर आपको नई चीजें जो भी है वो लर्न करने के लिए मिलेंगे। लाइक अभी इस सेशन में हमने लर्न किया है कि रिज्यूमे कैसे बनाना है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लिंक्डइन पीयर लिस्ट का प्रॉपर यूज कैसे करना है, क्या क्या पोस्ट करना चाहिए। ये कोई अनदर सेशन में हम कुछ नया टॉपिक लर्न करेंगे जो कि आपको यूजफुल है डेली लाइफ में। तो ऐसे इस सेशन का बेनिफिट रहेगा, आपको एक्स्ट्रा चीजें मीन्स क्लासेस के अलावा एक्स्ट्रा कुछ लर्न करने के लिए मिल जाएगा। और ये आपका जो भी ये सेशन है ये यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा विद इन 2 आवर्स। तो आप यूट्यूब के ऊपर देख के आपका रिज्यूमे क्रिएट करो। रिज्यूमे के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, नहीं समझता कैसे करना है, मेरे साथ कांटेक्ट करो। और हो सकता है ये जो भी कैनवा है ये आपको यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना है, ऑलवेज आपका रिज्यूमे क्रिएट करना है, कोई तो बनाकर नहीं दे देगा। तो इसलिए आपको इसके साथ भी फेमिलियर होना है। आज से स्टार्ट करो, तब आपको आपका रिज्यूमे प्रॉपर बनाने आ जाएगा 1-2 वीक के बाद। सो आज से ही स्टार्ट करो, आपका रिज्यूमे बनाओ। जितना जल्दी आपका रिज्यूमे हो जाएगा, स्पेशली ICP 6 के स्टूडेंट, उतना जल्दी हम आपके इंटरव्यूज भी ले लेंगे। और ICP 7 के स्टूडेंट भी, आपका जावास्क्रिप्ट जैसे खत्म हो जाता है हम आपके इंटरव्यूज लेने वाले हैं। ओके गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सैटरडे को। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, चलो बाय बाय। बाय बाय मैम।